नमस्कार। कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, जब भी कोई दो पक्षों के बीच कोई भी झगड़ा या लड़ाई होती है तो दोनों ही पक्ष थाने जाने की सोचते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने की सोचते हैं। ऐसे में जब कोई एक पक्ष थाना जाता है और वो एफआईआर दर्ज करना चाहे और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज ना करे तो उसे बहुत बड़ा सेटबैक लगता है और वो इस पर आगे क्या करे ये उसे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर आधारित है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि एफआईआर दर्ज किन किन परिस्थितियों में होता है। जैसा कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट होगा। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? दोस्तों, सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में अगर देखें तो इसके डेफिनेशन क्लॉज में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जो ये बताता है कि कॉग्निजेबल केसेस वो केस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस है जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए ऑफेंसेस की लिस्ट में कॉग्निजेबल के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा एक बात और होती है कि सिर्फ सीआरपीसी के शेड्यूल में दर्शाए गए ऑफेंसेस ही नहीं, इसके बाहर भी ऐसे कई ऑफेंसेस होते हैं जो आईपीसी में मेंशन नहीं भी हो फिर भी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं और उनके अगेंस्ट में भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। तो चाहे वो सीआरपीसी के शेड्यूल में दिए गए ऑफेंसेस हों या कोई और ऑफेंस जो कॉग्निजेबल माने जाएं, तो ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट कोई अग्रीव्ड व्यक्ति थाने में इसकी शिकायत करने जाता है तो पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि उस शिकायत को वो एफआईआर के रूप में कन्वर्ट कर ले और उस पर वो आगे की कार्रवाई करे। किंतु कई बार पुलिस ऐसा नहीं करती है, वो शिकायतकर्ता को लौटा देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ पुलिस का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है या कभी कभी कोई ऑफिसर किसी पर्टिकुलर एक्यूज से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, चाहे वो पैसे के कारण हो, चाहे वो उसके पहुंच के कारण हो, पावर के कारण हो या कोई पॉलिटिकल अप्रोच के कारण हो। कई कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है तो वो आपकी शिकायत दर्ज नहीं करना चाहेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो इसके लिए अभी मैं आपको इस वीडियो में कई उपाय बताने जा रहा हूं और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको कभी भी थाने में रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और पुलिस आपकी अगर शिकायत दर्ज ना करे तो आप पुलिस ऑफिसर पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए करना है वो ये कि आप अपनी शिकायत को राइटिंग में ले लें। आप पहले से ही अपने घर से ही शिकायत को अच्छे फॉर्म में आप राइटिंग में ड्राफ्ट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ड्राफ्ट इंग्लिश में हो या किसी पर्टिकुलर पैटर्न में हो। आप सिंपल सरल भाषा में आप सारा वृतांत प्रस्तुत करते हुए अपनी ड्राफ्टिंग करें और उस ड्राफ्टिंग में एक एक बात को अपनी शिकायत में लेकर आए और उसके बाद आप उसकी एक और कॉपी यानी फोटोकॉपी आप कर लें। अब आप इस शिकायत पत्र को लेकर जब आप थाने जाते हैं और थाने में आप
थाने के एसएचओ को जब आप देते हैं तो संभव है कि वो इसे लेने से इनकार कर दे या यूं ही लेकर जेब में रखने की कोशिश करे। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आप उसे बोले कि आप इसमें रिसीविंग दे दें मुझे। जब आपके पास जो दूसरी कॉपी है उसमें आप रिसीविंग ले लेंगे तब वो बाउंड हो जाता है उस पर कार्रवाई करने के लिए। और वो रिसीविंग आप उसका रिसीविंग नंबर और थाने का स्टैंप के साथ लें। ये नहीं कि वो उसने कुछ हल्का सा साइन मार दिया और दे दिया, तो उसको फिर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास उसमें थाने का रिसीविंग बाकायदा उसका रजिस्टर में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है उसके साथ वो रिसीविंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर आपको वो रिसीविंग दे दे तब तो फिर उस पर उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपको इस तरह से रिसीविंग नहीं देता है तब आपके पास फिर दूसरा उपाय यही बचता है कि आप उस लेटर को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप एसपी को भेज सकते हैं। और एसपी को भेजे गए लेटर में, कवर लेटर में आप ये बात जरूर से लिखें कि आप फला तारीख को इस थाने में गए थे और वहां आपने ये लेटर देने की कोशिश की। उस लेटर का एक अनेक्शन भी लगा दें और उसको एसएचओ ने लेने से इनकार किया। ये बातें आप अपने लेटर में जरूर से इंश्राइन करें। आप एसपी ऑफिस में या तो आप पर्सनल जाकर भी एसपी से मिल सकते हैं और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से उस लेटर को भेज दें। और रजिस्टर्ड पोस्ट की जो एक्नॉलेजमेंट होती है यानी रिसीट, उसे आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए जरूर रखें। एसपी ऑफिस में जब वो लेटर जाता है तो एसपी के पास ये पावर है कि वो थाना इंचार्ज को फिर से उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए वो एनफोर्स कर सकता है। अब अगर एसपी साहब ने भी, सपोज करें कि अगर एसपी साहब ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो अब आपके पास क्या उपाय बचता है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप उस एक्नॉलेजमेंट के सहारे आप उसको एक रिमाइंडर लेटर एसपी को दे सकते हैं और साथ ही साथ उस रिमाइंडर लेटर की एक कॉपी आप चाहें तो जिला जज को भी भेज सकते हैं। एसपी पर भी ये दबाव पड़ता है और वो उस आपके एफआईआर पर वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर भी अगर एसपी ने कार्रवाई नहीं किया तब आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के अंतर्गत आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप अपनी एक शिकायतवाद फाइल कर सकते हैं और उस शिकायतवाद पर कार्रवाई करते हुए फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संबंधित थाना इंचार्ज को ये निर्देश देंगे कि इसकी एफआईआर को दर्ज करें और इस पर उचित कार्रवाई करें। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी एफआईआर कोर्ट के थ्रू दर्ज करवा सकते हैं। अब ये तो हुई कोर्ट के थ्रू या एसपी के थ्रू किसी तरह से एफआईआर दर्ज करवा लेने की बात। दोस्तों, एफआईआर दर्ज नहीं कराना ये पुलिस ऑफिसर के पार्ट में नेग्लिजेंस माना जाता है। अब चूंकि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतनी एक्सरसाइज जो करनी पड़ी, आप इस पर अगर चाहें तो इस पॉइंट को लेकर भी आप एक अलग से कंप्लेंट केस सीआरपीसी के सेक्शन 190 के अंतर्गत आप डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत आप सीधे हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं और जब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या उसको थाने में रिसीव करवाकर या एसपी के थ्रू अपनी एफआईआर को दर्ज करवाने की कोशिश के जितने भी प्रूफ्स हैं, यानी जो आपने जो रिपोर्ट भेजा था उसकी जो रिसीविंग कॉपी है, उसको लगाते हुए अगर आप हाईकोर्ट में एक रिट फाइल कर दें तो इस पर भी हाईकोर्ट संज्ञान ले सकती है और लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट उचित कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लेने से मना कर दे तो उस पर आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लीगल जानकारी युक्त वीडियोस मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।